हेलो फ्रेंड्स, मैं रागिनी यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय रागिनी यादव। आज हम जो नया चैप्टर आपको पढ़ाएंगे न्यूट्रिशन पोषण, ये वाला एक नया चैप्टर है। इसको अभी हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम अभी बताते हैं जो न्यूट्रिशन है। इट इज ए प्रोसेस इन विच इनटेक ऑफ फूड प्रोवाइड एनर्जी। मतलब यह एक प्रक्रिया है जिसमें हमें भोजन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। जो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन यह एक प्रक्रिया है जिसमें हमें भोजन द्वारा एनर्जी प्राप्त होती है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण ये यहाँ पे लिखा दो प्रकार के होते हैं। पहला है ऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या है? कार्बनिक पदार्थ। इसमें कौन कौन से कितने पदार्थ आते हैं? कार्बनिक पदार्थ में ऑर्गेनिक में आते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में कहते हैं शर्करा, और फैट आता है यानी वसा, और इसमें प्रोटीन आता है और विटामिन आते हैं। इसमें कितने आते हैं पदार्थ आते हैं कार्बनिक पदार्थ में? इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन, ये इतनी चीज़ें आती हैं ऑर्गेनिक। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक होती हैं। और ये दूसरा क्या है? दूसरा इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में क्या होता है? हिंदी में अकार्बनिक कहते हैं। अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो इसमें हमने लिखा ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसमें वाटर, जल होता है, मिनरल होता है, खनिज होता है, पोटेशियम होता है, और यहाँ पे मैग्नीशियम होता है, लोहा होते हैं। इतने सारी चीज़ें इसमें होती हैं। वाटर होता है, मिनरल होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, लोहा होता है। इतनी सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक में आती हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और हम आपको बता दें कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा जो होती है कार्बोहाइड्रेट, इसमें क्या क्या चीज़ें कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है इसमें सुक्रोज पाया जाता है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज पाया जाता है। स्टार्च यानी मंड, स्टार्च इंग्लिश में कहते हैं, मंड हिंदी में जो कहते हैं स्टार्च, और सेल्यूलोज पाया जाता है, और काइटिन पाया जाता है, माल्टोज। ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। पहला हो गया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन और माल्टोज पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी यानी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी ऊर्जा प्राप्त होती है। और कार्बोहाइड्रेट में मतलब जो अगर 1 किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, 1 किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी एनर्जी हमें मिलती है? 1 किलो कार्बोहाइड्रेट में, ये यहाँ पे हमने लिखा नहीं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, किलो बोल रहे हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी यानी मिलती है। इसमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर खाते हैं तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी यानी ऊर्जा हमें मिलती है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट होता है तो वो लोग बहुत मोटे हो जाते हैं। अगर जिसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो मतलब बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें वीकनेस आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है। कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोसाइक्राइड, और दूसरा होता है डाइसैक्राइड, और तीसरा होता है पॉलीसैक्राइड। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो हम आपको पहले बता दें, जो ये कार्बोहाइड्रेट है ये मोनोसाइक्राइड, एक अणु मतलब मोनोसाइक्राइड होता है। जो मोनोसाइक्राइड एक अणु से मिलकर बना होता है मोनोसाइक्राइड, या यहाँ पे हमने लिखा है थोड़ा, एक अणु से मिलकर बना होता है। और जो मोनोसाइक्राइड होता है, मोनोसाइक्राइड आसानी से पच जाता है। ये मतलब आसानी से पच जाता है, मनुष्य में आसानी से पच जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ आती है? इसमें ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लाक्टोज पाया जाता है। इसमें इतनी सारी चीज़ें पाई जाती है मोनोसाइक्राइड में। मोनोसाइक्राइड में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लाक्टोज पाया जाता है। और ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज एक इंस्टेंट एनर्जी होती है। मतलब इंस्टेंट मतलब तुरंत। अगर बहुत ज़्यादा, अगर जो मरीज़ बहुत ज़्यादा जो बीमार होते हैं उनको अगर जो खाना द्वारा उनको एनर्जी हम मतलब पहुंचाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो उनको क्या होता है, तुरंत ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। जो बहुत ज़्यादा जो मतलब बहुत सीरियस जो मरीज़ होते हैं उनको ग्लूकोज तुरंत चढ़ाया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज से हमें तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, तुरंत एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से।
तो यहाँ में हमने लिखा है ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी, यानी मतलब इंस्टेंट एनर्जी मतलब तुरंत एनर्जी इससे मिलती है ग्लूकोज से। और फ्रक्टोज यानी शुगर, इसमें हमने बताया यहाँ पे फ्रक्टोज भी पाया जाता है मोनोसाइक्लेट में। जो फ्रक्टोज होता है शुगर, फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा मीठा होता है, फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा मीठा यानी शुगर सबसे ज़्यादा होता है फ्रक्टोज में, सबसे ज़्यादा मीठा होता है फ्रक्टोज। ये कहाँ पाए जाते हैं? शहद गन्ने के रस में पाया जाता है, शहद और गन्ने के रस में पाया जाता है फ्रक्टोज, ये यहाँ पे लिखाया हमने। और ग्लक्टोज फलों के जूस में पाया जाता है। जो ग्लक्टोज होता है, ग्लक्टोज फलों के जूस में पाया जाता है। मोनोसाइक्राइड हो गया। अब हम आपको बता रहे हैं डाइसैक्राइड। तो यहाँ पे ये डाइसैक्राइड है। डाइसैक्राइड ये दो अणुओं से मिलकर बना होता है। जो डाइसैक्राइड वाले जो पदार्थ होते हैं, जो अणु होते हैं, वो दो अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये मतलब बहुत जटिल, या मतलब कुछ थोड़ा जटिल से पचते हैं मनुष्य में, थोड़ा जटिल प्रक्रिया से ये पचते हैं हमारे अंदर, जटिल से पचते हैं, ये हमने लिखा है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है डाइसैक्राइड में? लैक्टोज पाया जाता है, माल्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज पाया जाता है इसमें। क्या चीज़? और इसमें लैक्टोज कितने चीज़ों से मिलकर बना होता है? लैक्टोज ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज जो होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर लैक्टोज बना होता है। और लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? लैक्टोज दूध में पाया जाता है, मिल्क, यहाँ पे हमने लिखा है मिल्क में पाया जाता है, यानी दूध में पाया जाता है लैक्टोज। और माल्टोज किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है। और यहाँ पे माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, जो माल्टोज होता है। और माल्टोज मतलब किन चीज़ों में पाया जाता है? माल्टोज जो होता है वो ड्राई फूड में पाया जाता है, जैसे किशमिश, बादाम, इन सारी चीज़ों में पाया जाता है माल्टोज। ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। और जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और जो सुक्रोज इसमें पाया जाता है, जो डाइसैक्राइड होता है, डाइसैक्राइड में सुक्रोज पाया जाता है। तो सुक्रोज किन चीज़ों से मिलकर बनता है? सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। जो सुक्रोज होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। ये गन्ने के जूस में पाया जाता है सुक्रोज गन्ने के जूस में पाया जाता है। और पॉलीसैक्राइड, आगे हम बता रहे हैं पॉलीसैक्राइड, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट से मिलकर, पॉलीसैक्राइड जो होता है बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है पॉलीसैक्राइड। तो ये आपको इतनी चीज़ समझ में आएंगे। और जो पॉलीसैक्राइड होता है ये मतलब किन चीज़ों में पाया जाता है? सेल्यूलोज जो होता है, सेल्यूलोज स्टार्च यानी मंड में पाया जाता है। सेल्यूलोज पौधे के ठोस हिस्से में पाया जाता है। जो सेल्यूलोज होता है, जो पौधे होते हैं, पौधों को ठोस जो हिस्से होते हैं, हार्ड पार्ट पौधे के, प्लांट के, उनमें पाया जाता है सेल्यूलोज। और जो ये इसका मतलब पाचन जो होता है, पॉलीसैक्राइड का पाचन मानव नहीं कर पाते हैं, मानव नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन डोंट डाइजेशन, इसका मतलब कि जो मानव होते हैं पॉलीसैक्राइड का पाचन नहीं कर सकते हैं। और जो स्टार्च होता है, स्टार्च किन चीज़ों में पाया जाता है? स्टार्च आलू में, ये चावल में पाया जाता है, यानी राइस में, टमाटर में, टमाटो में, पोटैटो में, आलू में पाया जाता है, मक्का में पाया जाता है, बजरा में पाया जाता है। तो स्टार्च किन चीज़ों में पाया जाता है? स्टार्च चावल में, टमाटर में, आलू में, मक्का में, बजरा में पाया जाता है स्टार्च। और कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? मतलब कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो कार्बोहाइड्रेट 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला है कार्बन, और दूसरा है ऑक्सीजन, और तीसरा हाइड्रोजन। ये 3 चीज़ों से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना होता है। मतलब कार्बन पहले, ये यहाँ पे हो गया कार्बन, और हाइड्रोजन, कार्बन पहले हो गया यहाँ पे। आप इसे मतलब याद कर सकते हैं, कार्बो यानी कार्बन, और या कार्बो या ओ हो गए यहाँ से ऑक्सीजन, और हाइड्रेट हो गए तो यानी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इससे कार्बोहाइड्रेट ने कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना होता है हमारा जो होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मोटापा आ जाता है इंसान को, अगर बहुत कम हो जाता है तो वीकनेस, कमजोरी हमें महसूस होती है कार्बोहाइड्रेट ना होने की वजह से। तो आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, आप इसे लिख सकते हैं अपनी नोटबुक पर। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, और अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे बहुत सारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।